सनसनी। गुरमेहर ने बदली तस्वीर। गुरमेहर ने छोड़ा शहर। गुरमेहर अभी दिल्ली से निकल चुकी है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी लास्ट जब मैंने उनसे बात किया था वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और वो उनका फ्लाइट था, तो वो बोले कि मैं निकल रही हूँ। और गुरमेहर ने साध ली चुप्पी। पॉलिटिकल लोगों के आगे बेनती है कि ऐसा काम ना करें। ड्रामा बना दिया है, इसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। सवालों में क्यों उलझी शहीद की बेटी? गुरमेहर पर घमासान क्यों? उसके नाम पर दिल्ली में कॉलेज कैंपस से लेकर सड़क तक मचा है हंगामा। उसकी बातों पर नेता अभिनेता से लेकर देश के बड़े खिलाड़ी तक दे रहे हैं बयान। उसे लेकर जगह जगह हो रही है बहस। और सबसे डरावनी बात यह है कि 20 साल की उस लड़की को फेसबुक पर दी गई है बलात्कार और जान से मारने की धमकी। यही नहीं, उस लड़की को दिल्ली छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन क्यों? सनसनी में आज देखिए गुरमेहर कौर पर मचे घमासान की पूरी कहानी। विरोध, गुस्सा, नारे, शहीद की बेटी गुरमेहर कौर को रेप और जान से मारने की धमकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली में आज हजारों छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर उतरे थे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, विरोध की ये चिंगारी देश के दूसरे राज्यों तक जा पहुंची है। 22 फरवरी को रामजस कॉलेज में हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने वाली शहीद मनदीप सिंह की बेटी गुरमेहर कौर सुर्खियों में है। गुरमेहर को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। देशभक्ति बनाम देशद्रोही की बहस छिड़ चुकी है। लेकिन इस बवंडर के बीच अब गुरमेहर क्या सोच रही है? खुद उस पर क्या बीत रही है? बलात्कार और जान से मारने की धमकी के बाद क्या गुरमेहर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है? क्या वो परेशान है? इन सवालों के जवाब के लिए आज जब सबकी निगाहें गुरमेहर को ढूंढ रही थीं, तो उसी दौरान अचानक ये पता चला कि गुरमेहर दिल्ली शहर छोड़कर कहीं और चली गई है। गुरमेहर अभी दिल्ली से निकल चुकी है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी लास्ट जब मैंने उनसे बात किया था वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और वो उनका फ्लाइट था, तो वो बोले कि मैं निकल रही हूँ। दिल्ली छोड़ने से पहले गुरमेहर कौर ने ट्विटर पर अपनी डीपी भी बदल दी थी। पहले वो एबीवीपी के खिलाफ लिखे कोट के साथ दिख रही थी, लेकिन अब उसने तस्वीर बदल दी है। डीपी बदलने के अलावा गुरमेहर ने जो कुछ लिखा है वो उसकी परेशानी को जाहिर करता है। मैं इस अभियान का हिस्सा नहीं हूँ। सबको बधाई। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। मैंने बहुत कुछ सहा है और 20 साल की उम्र में मैं इससे ज्यादा नहीं सहन कर सकती। She couldn't deal with this. इनको इस चीज से she couldn't deal with the problem that she is getting attacked by people of that stature. उन लेवल के लोग। गुरमेहर एक छोटी, she is 20 year old, वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है कॉलेज में। इन लोगों को समझना चाहिए कि शी इज अ गर्ल हु हैज गॉट एन ओपिनियन। 20 साल की गुरमेहर कौर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा है और वो इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर रही है। गुरमेहर के पिता कैप्टन मनदीप सिंह साल 1999 में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। वहीं गुरमेहर की मां राजविंदर कौर अमृतसर में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। गुरमेहर कौर चैरिटेबल संस्था पोस्ट कार्ड फॉर पीस की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। बेटी से जुड़े विवाद पर राजविंदर कौर ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है।
दरअसल गुरमेहर कौर पहली बार तब सुर्खियों में आई थी जब उसका वीडियो सोल्जर ऑफ पीस यूट्यूब पर वायरल हुआ था। सोल्जर ऑफ पीस वीडियो में कैमरे के सामने पोस्टर के जरिए गुरमेहर कहती है कि पाकिस्तान ने उनके पिता को नहीं मारा, युद्ध ने पिता को मारा है। मेरा नाम गुरमेहर कौर है। ये मेरे पिता कैप्टन मनदीप सिंह हैं। वो 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा, उन्हें युद्ध ने मारा है। सोशल मीडिया पर डाला गया यही वो संदेश है जिसको लेकर एक शहीद की बेटी को देशद्रोही बताया जा रहा है। उसे बलात्कार और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये वीडियो करीब साल भर पहले का है। ये वीडियो तब सामने आया जब गुरमेहर ने रामजस के ताजा विवाद को लेकर एबीवीपी की आलोचना की। इस वीडियो में गुरमेहर ने यह भी बताया कि वो 2 साल की थी जब उनके पिता शहीद हो गए। उनके साथ मेरी बहुत कम यादें हैं। गुरमेहर का ये वीडियो राम सुब्रमण्यम ने बनाया था, जो यूट्यूब पर वॉइस ऑफ राम नाम से चैनल चलाते हैं। ये बहुत पहले मैंने एक कैंपेन किया था विच इज़ प्रोफाइल फॉर पीस, जो काफ़ी वायरल हुआ। इंडोर पार्क पीस के बारे में था, तो उसमें गुरमेहर कौर ने पार्टिसिपेट किया था। तो मुझे पता चला गुरमेहर को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में पिछले दिनों हुई मारपीट की घटना को लेकर उसने आवाज उठाई। गुरमेहर ने फेसबुक पर लिखा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मैं एबीवीपी से नहीं डरती। मैं अकेली नहीं हूँ। भारत का हर छात्र मेरे साथ है। जो लोग भी इस मुहिम के साथ हैं, वो ऐसी तख्ती लेकर स्टूडेंट्स अगेंस्ट एबीवीपी के साथ अपना विरोध जताएं। फेसबुक पर गुरमेहर के इसी संदेश के खिलाफ आवाज उठने लगी। खुद को राष्ट्रभक्त बताने वाले उसे गैंग रेप तक की धमकी देने लगे, ये जानने के बाद भी कि उसके पिता देश के लिए शहीद हुए हैं। ऐसा कोई एमपी कुछ बोल रहा है उसके खिलाफ, कोई जो एबीवीपी के लड़के कुछ बोल रहे हैं, तो ये सारा नहीं होना चाहिए। जो अपने मिनिस्टर साहब हैं रिजिजू जी, उन्होंने बोल दिया कि कोई बच्ची का दिमाग में जहर भर रहा है। क्या जहर भरेगा? उसने तो अपना बाप खो दिया कारगिल वार में, तो उसको तो पता ही है सारा कुछ। उसको 21 साल की है। गुरमेहर को रेप और जान से मारने की धमकी देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली महिला आयोग ने फेसबुक से उस फेसबुक यूजर के बारे में रिपोर्ट मांगी है जिसने ये धमकी दी थी। उधर दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ बलात्कार और धमकी का मामला दर्ज कर लिया है। आज सुबह दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच साइबर क्राइम सेल ने सेक्शन 354A 506 आईपीसी और 67 ऑफ द आईटी एक्ट में केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। गुरमेहर कौर को किसने धमकी दी ये तो साफ नहीं है। फिलहाल तो वो ऐसे लोगों के निशाने पर है जो गुरमेहर के खिलाफ दे रहे हैं तीखे बयान। गुरमेहर को लेकर बहस भी तेज हो गई और इस बहस में अभिनेता से लेकर कई चर्चित हस्तियां भी कूद पड़ी हैं। यही नहीं, गुरमेहर को लेकर सामने आ रहे हैं कई चौंकाने वाले सनसनीखेज बयान। पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा, उन्हें युद्ध ने मारा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद गुरमेहर कई लोगों के निशाने पर आ गई है और उनमें कई ऐसी हस्तियां भी हैं जिन्हें दुनिया जानती है। सबसे पहले देखिए ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त का ये ट्विटर पोस्ट। इस पोस्ट में योगेश्वर दत्त ने गुरमेहर की तस्वीर को जर्मन तानाशाह हिटलर और मारे गए आतंकी लादेन के एक पोस्टर के साथ ट्वीट किया है। हिटलर की तस्वीर पर लिखा है, मैंने यहूदियों को नहीं मारा, गैस ने मारा। लादेन की तस्वीर पर लिखा है, लोगों को मैंने नहीं, बम ने मारा। इसमें एक हिरण भी है जिसके आगे लिखा है, मुझे भाई ने नहीं, गोली ने मारा। योगेश्वर दत्त ही नहीं,
चर्चित महिला पहलवान गीता और बबीता फोगाट भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने लिखा कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, युद्ध ने मारा है, तो वो चीज मुझे गलत लगी, क्योंकि वो चीज हमारे देश के खिलाफ है। उन शहीदों के, जो लोग हमारे देश के लिए शहीद हो रहे हैं, उन शहीदों का अपमान है वो सब। जिस बेटी के पिता ने देश के लिए जान दी है, वो बेटी इस देश के बारे में ऐसा बोल रही है, तो उनके आत्मा को कहाँ शांति मिलेगी ये चीज सुन के। 20 साल की गुरमेहर पर तंज कसने वालों में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी हैं। मैंने 2 तिहरे शतक नहीं लगाए हैं, मेरे बल्ले ने लगाए हैं। सहवाग ने ट्विटर पर जो कहा, क्या वो सही था? उन्होंने गुरमेहर पर तंज क्यों कसा? इन सवालों पर सहवाग अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। He has come for the pulled out because she was constantly being trolled on social media for standing up to hooliganism, sir. Yes, you did. Sir, and you tweeted against her. So just one short question on this one, so just whatever you have to give as a reaction. सिर्फ सहवाग ही नहीं, अभिनेता रणदीप हुड्डा ने भी गुरमेहर पर चुटकी ली थी। इससे पहले मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा ने तो गुरमेहर की तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कर डाली थी। गुरमेहर के पिता जंग में शहीद हुए। उस वक्त गुरमेहर मां की गोद में थी। गुरमेहर ने बचपन अपने पिता की बगैर बिताया। पिता के ना होने का दर्द क्या होता है ये वो जानती है, और इस बात को गुरमेहर ने उस वीडियो में भी जाहिर किया था जिस पर अब मचा है बवाल। आप भी देखिए गुरमेहर की कहानी, गुरमेहर की ही जुबानी। गुरमेहर के जिस वीडियो पर बवाल मचा है, अब आप उस पूरे वीडियो को देखिए। जब मैं 2 साल की थी तो मेरे पिता शहीद हो गए। उनकी बहुत कम यादें हैं मेरे पास, लेकिन मुझे ये याद है कि एक पिता का ना होने का एहसास क्या होता है। मुझे ये भी याद है कि मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से कितनी नफरत करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि पाकिस्तान ने मेरे पिता को मारा है। जब मैं 6 साल की थी तो मैंने बुर्का पहने एक औरत को मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझे संभाला, मुझे समझाया कि पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा, उन्हें युद्ध ने मारा है। इस वीडियो को देखकर तो यही लगता है कि गुरमेहर युद्ध के खिलाफ है, वो शांति की बात कर रही है। आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया कि उसके खिलाफ बयान और आरोपों की बाढ़ आ गई? उसने ऐसा क्या कहा कि उसे बलात्कार और जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी? I have mentioned it very clearly. I've been getting death and rape threats, and I don't have to keep saying that again and again. It is not the movement. The movement is not about me. Okay, the movement is about students. Do not make it about me. गुरमेहर ने खुद को देशद्रोही कहे जाने वाले बयानों पर भी पलटवार किया और आरोप लगाने वालों पर सवाल खड़े कर दिए। I really want to make the people out there, very famous people, calling me, questioning my nationalism and calling me an anti-nationalist. They don't understand patriotism. गुरमेहर ने तो पहले खुलकर अपने विरोधियों का सामना किया, लेकिन जब रेप और जान से मारने की धमकी का मामला तूल पकड़ा तो उसने खुद को विरोध प्रदर्शन से अलग कर लिया। वो दिल्ली छोड़कर कहीं और चली गई है। उसने अपना डीपी भी बदल लिया है और उसने ये भी कहा है कि फिलहाल वो इस हंगामे से अलग और अकेले रहना चाहती है। आज युवाओं में इस तरह से तनाव पैदा करना, पढ़ने लिखने आए हमारे घर के बच्चे हैं, अपने परिवार के बच्चे हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं, उनके बीच में इतनी दूरियां पैदा करना, कौन है वो लोग जो दूरियां पैदा कर रहे हैं? एक बात समझने की, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जो हमारे खिलाफ है वो हमारा दुश्मन नहीं है। सबको अपनी राय, अपना विचार रखने का अधिकार है। अगर उन्होंने ऐसा किया है किसी ने, अगर आप सहमत नहीं है तो उसके तरीके हैं उसको सोल्यूशन हासिल करने का। ये तरीका नहीं, वायलेंस तरीका नहीं है, और ये धमकी तरीका नहीं है। इस पर हड़काना, धमकाना, ये सब सही नहीं है। गुरमेहर की उम्र सिर्फ 20 साल है। उसने अभी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। वो ऐसे पिता की संतान है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन उस शहीद की बेटी को धमकी देना उसे देशभक्त
और देशद्रोही की बहस में खींचना कहां तक जायज है? सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर तक दस्तक आपकी दहलीज पर।